हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद संजू में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा वीडियो एरिया का करंट अफेयर देखेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। इस आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं 71 बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी सीजीएल, एडीओ, जितने भी करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं ओडीआई वनडे एग्जाम में, उन सभी के सेशन के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन बिहार से पूछा ही जाता है। तो जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, जिसमें से नीचे नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो ये हमारा सूची 1 है। ऐप में दिया हुआ उसको जारी करता गया, यानी नीतीश ऐप कौन जारी करता है? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जारी करता है, यानी एक का ये हो जाएगा। टर्न द बस ऐप किस सरकार करता है? तो बिहार सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है। ई क्षमता ऐप कहाँ से किया गया? तो ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी करता है। ई साक्षी ऐप कौन करता है? तो बिहार पुलिस द्वारा जारी किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। हमारा 1 2 3 यानी सब सेम टू सेम दिया हुआ है, सही सही सामने सामने दिया हुआ है, इसलिए हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा कहाँ कहाँ देश का चौथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हमारा राजगीर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। यह बिहार के किस जिले में किया गया? तो यह बिहार के औरंगाबाद जिला में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हमारा वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले के संबंध रखते थे? ये समस्तीपुर जिला से संबंध रखते हैं, यानी 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार के 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है, ये मतलब किस मंत्रालय का द्वारा किया गया है? तो ये हमारा 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ग्रामीण विभाग द्वारा किया गया है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका कौन कौन सा आगामी लक्ष्य जो है बिहार सरकार को, उसी पर हमारा बात करना है। चलिए बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक का लक्ष्य रखा है कि हम कार्बन उत्सर्जन इसको बनाएंगे। बिहार हेपेटाइटिस की पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। और अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 100% साक्षरता भारत प्राप्त करने के लिए लक्ष्य 2035 तक रखा गया। तो ये इसमें से गलत है, बाकी हमारा 1 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नंदगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया, यही हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा असत्य है, बाकी सही है। बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक युवा विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। पश्चिम चंपारण के जिला प्रशासन संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। महोत्सव आयोजन सुसेन साहू जैन स्टेडियम में किया गया था। तो ये हमारा गलत है, बाकी ये हमारा ऑप्शन सही होगा, 7 का ए नंबर। चलिए 8 का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की बेतिया की 3 बेटी रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी डैश प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत के राज्य का मान बढ़ाया है। तो वो किस एथी में बात की जाए? तो हमारा भारतीय कैरम डाक प्रतियोगिता में उन्होंने जीतकर बिहार का मान बढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर के बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच स्थापना 25 फरवरी 1925 को शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके कौन सा अतिथि थे? तो हमारा हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला संसद के नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इनमें से बिहार की कौन से भाषा को शामिल किया गया है? तो इसमें किस भाषा को शामिल किया गया? तो हमारा मैथिली भाषा को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है कहाँ किया गया है? तो ये हमारा गया जी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए, 11 के ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सूची 1 और सूची 2 को मिलित करने के उत्तर दीजिए कि सूची 1 और सूची 2 में कौन सा आसीन व्यक्ति है और सूची पद का निम्नलिखित। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 नंबर। मुख्य अतिथि निर्वाचक पदाधिकारी कौन है? तो विनोद सिंह गुजराल 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर, 1 हमारा कहाँ पर होगा? 4 नंबर में। महाधिवक्ता हमारा कौन सा है? तो महाधिवक्ता हमारा प्रशांत कुमार शाही है। पुलिस निर्देशक कौन है? तो पुलिस निर्देशक हमारा विनय कुमार है। और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विपुल मनु भाई पंचोली है। तो हमारा 1 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का 4, 2, 3 और 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं? तो बिहार के 3 जिले कौन कौन से? कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य से? मुख्यमंत्री, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार से संबंध, 14 का ए नंबर। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जननायक से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो वो किस पार्टी से निर्वाचित हुए थे जननायक? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि बिहार विधानमंडल परिसर पटना के 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह हमारा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नगर राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये हमारा उदय कुमार हो जाएगा, जो कहाँ के रहने वाले? वो छपरा के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल कला भवन का कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में किया गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो ये हमारा बक्सर जिला को पहला स्थान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें कौन सा कथन पर विचार करना? राज्य की कुल जनसंख्या 13,75,07,25,310 है, सही है। अन्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी 63% है, नहीं है। कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म की है, ये सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवीन आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? तो बागवानी भूमि किस जिला में स्थित है? तो यह हमारा हो जाएगा मुजफ्फरपुर में स्थित है। चलिए अगला हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब असत्य नहीं, गलत हमको चयन चूज करना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों में होती, सही बात है। कहाँ हुआ था? तो पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी और भागलपुर में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ गज सिंह था, ये भी सही है। मेजबान बिहार ने कुल 38 पदक के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया है, ये हमारा गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी 3 नंबर गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो वो शिशिर सिन्हा को किया गया, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने। सूची 1 ने पुरस्कार दिया, उसमें प्राप्त करता दिया हुआ कि कौन से ये प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हमारा मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है, तो ये हमारा नेहा झा मणि को मिला है। एक का एक हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको मिला है, तो ये साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार यानी मुन्नी लाल बी के 3 हो जाएगा, मुन्नी कमाल को मिला है। अगला किसको मिला है, तो अगला राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो ये डॉक्टर आलोक कुमार को मिला है। अगला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुस्तकालय किसको मिला है, तो ये 2 नंबर प्रीति सुमन को मिला है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर हो जाएगा, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, मतलब इसमें कौन से चीज़ को गलत हमको देखना है। तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी जो मुजफ्फरपुर लोकसभा से, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2022 में कुल 5 महिलाओं ने संसद जीत दर्ज की, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल मतदाता 56.62% हुआ, ये भी सही है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुआ था, ये चीज़ गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 26 के डी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया, यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बिहार के रोहतास क्षेत्र से संबंधित है, यानी रोहतास जिला, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जाएगा, यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिले में है, तो यह बिहार के पवित्र जिला जो मधुबनी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम कौन सी है, तो ये पहले नगर निगम वाली पहली पटना नगर निगम है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले के कुमार बाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो बिहार राज्य के महिला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो ये अप्सरा मिश्रा को किया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करना है, सही क्रम कौन सा चयन होता है, पहला रोहतास हो गया, औरंगाबाद और कैमूर हो गया, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि सूची 1 और सूची 2 में मिले थे, यहाँ विषय दिया हुआ और बिहार के देश भर में स्थान दिए हुए कौन सा है, तो कैंसर के मामले में राज्य कौन सा है, कैंसर के मामले में हमारा चौथा है, बिहार का स्थान चौथा है राज्य है। वास्तविक सफल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमारा कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, तीसरा यानी 14वां स्थान है आपको वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पादन में, GSDP में 14वां स्थान है। नीति आयोग एक्सपोर्ट इंडेक्स में दूसरा स्थान 2 नंबर यानी 22वां स्थान है, और आयुष्मान कार्ड बनाने में यहाँ पर 3वां स्थान है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा, पहला टाइगर रिजर्व और दूसरा मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कैमूर जिले, कैमूर में। अगला सूची 1 सूची 2 को मिलाना, यहाँ पे महोत्सव दिया है और जिला दिया है, कौन सा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो सबसे पहले का हमारा कि मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ है, तो हमारा भभुआ में कैमूर जिले में मनाया जाता है। तो कुंडलपुर महोत्सव कहाँ है, तो ये तो हमारा नालंदा मनाया जाता है। मातंड महोत्सव कहाँ था, झंझारपुर में, और वारास्वर महोत्सव कहाँ है, तो जहानाबाद में। तो हमारा ये सभी सही है, तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन हमारा कहा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में दिया गया है, कौन सा क्षेत्र में दिया, तो पद्म विभूषण दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है, तो अशोक चौधरी और सांबा चौधरी, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में एससी और एसटी थाने कार्यरत है। ये हमारा पहला है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मंदिर के क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो ये हमारा पहला 39 के सी नंबर हो जाएगा। बाबा हरिहर नाथ को काशी विश्वनाथ क्षेत्र पर के तर्ज पर इसको किया जाएगा। अगला 40 क्वेश्चन है, धान की नई किस्म स्वर्णपुरी पूर्वी धान का विकास किया गया है, निम्न में से कूट का प्रयोग करें। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, किसमें सभी हो जाएगा कि ICMR पटना ने धान की किस्म की जारी किया है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल को विकसित किया गया है। सूखे की स्थिति को उत्पादन करने का आसानी से किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोग रहे ब्रज किशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई है। ब्रज किशोर प्रसाद को जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो ये हमारा सिवान जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन के मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के निवासी है। तो ये हमारा बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा। तो ये हमारा गंडक नदी पर बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया है। ये निम्न स्टार्टअप कौन से शामिल नहीं है, इनमें से कौन से इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा केयर और फेयर ये शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है। मिशन दक्ष की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की डैश जन्म पर हुआ है, कौन से जन्म पर। तो ये 167वीं जन्मदिन पर हुआ है। चलिए अगला हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के 2 नए स्कूल खोलने की घोषणा किया गया। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा। तो यह स्कूल बिहटा और छपरा में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। इसमें से हमारा कथन कौन सा हो जाएगा। वैशाली, आरा, पटना, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी और चंपापुरी विकास किया जाएगा, ये भी सही है। कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज देवघर तक विकास किया जाएगा, सही है। मदार हिल अंग प्रदेश विकास किया जाएगा, ये भी हमारा सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन 1 और 2 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा। तो बिहार के किस स्थान पर फुलवारी शरीफ में बनेगा। चलिए सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किया है। तो ये हमारा बिहार सरकार ने किया है। तो ये रहा हमारा एडिटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का टोटल 50 क्वेश्चन। जो लोग भी तैयारी कर रहे 71 BPSC TRE 4 स्टेट ADO CGL जितने भी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से शेयर करिए। चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।